घमंड न करना ऐ मेरे दोस्त, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हाय गाइस, मैं हूँ टी अंसारी। तो आइए बेगर देर किए हुए कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ के राजा की जिंदगी एकदम हंसी खुशी से व्यतीत होता है। वहाँ के सभी प्रजाएं भी बहुत खुशमिजाज और खुशी के साथ अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजा के मन में एक दुख सताते रहता है, वह यह कि उस राजा के कोई पुत्र नहीं रहता है। वर्षों बीत जाने के बाद राजा के वो मनोकामना भी पूरा हो जाता है। राज दरबार में हंसी खुशी का माहौल चलता है क्योंकि राजा का सपना बहुत दिनों के बाद पूरा हुआ रहता है। उसके घर एक नन्हा सा राजकुमार का जन्म होता है। सारे राज्य के नागरिकों को राज दरबार में बुलाकर दावत दिया जाता है। सारे लोग अच्छा से खाना पीना खाते हैं। कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। राजा अपने राजकुमार का नाम नंदन रखता है प्यार से। उस नंदन का बहुत उस राज दरबार में सारे मंत्री और उस राजा के द्वारा भी और उस राज्य के सारे नागरिकों के द्वारा भी इतना लाड प्यार मिल जाता है कि वो लाड प्यार के कारण इतना वो बिगड़ जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझ पाता है। वो बहुत दुर्व्यवहार करता है अपने राज्य के नागरिकों के साथ में। वो चाहता है कि लोग हमारी पूजा करें, हम यहाँ सबसे बड़े इंसान हैं, हमारा हमेशा जय जयकार हो। अब वो इतना हरकत करता है कि नागरिक उस राज्य का राज दरबार में उसका शिकायत करते हैं और उस राज दरबार में उस नंदन के कारण से, राजकुमार के कारण से उस राजा को अपने नागरिकों के सामने लज्जा होना पड़ता है। ये सब देखकर राजा को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। कुछ दिन बीतने के बाद राजा सोचता है कि क्यों ना हम मंत्री को अपने राज दरबार में बुलाए और कुछ उनसे इस नंदन के बारे में कुछ पूछे कि आखिर इसका क्या उपाय है, क्या उपाय किया जाए। सारे राज दरबारी लोग उपस्थित होते हैं और राजा सभी से अपने नंदन के बारे में उपाय पूछता है। एक उसमें राजा का बहुत करीबी मंत्री होता है जो राजा उस पर बहुत ट्रस्ट करता है। वो राजा से बोलता है मंत्री कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम इनको एक ऐसे गुरुकुल में भेज देते हैं जहाँ पर ये तो इंसान है, वहाँ जानवर भी जाता है तो इंसान बनकर ही वापस आता है। उस गुरुकुल में राजा अपने पुत्र को लेकर स्वयं पहुँचता है और उस गुरुकुल के गुरुजी को पैरों को छूकर नमस्कार करता है और सारे अपने पुत्र के बारे में यानी राजकुमार के बारे में कहता है। तो उस गुरुकुल के गुरुजी बोलते हैं कि राजा साहब आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप इसके बाद अपने पुत्र से जब भी मिलिएगा एकदम आप उस राजकुमार से मिलिएगा जिसके लिए आप सपने देखते हैं। जैसे आप अपने राज्य के राजा चाहते हैं, राजकुमार चाहते हैं, आप निश्चित होकर यहाँ से जाइए। उस गुरुकुल का एक नियम होता है, वहाँ पर भिक्षा मांग कर खाना होता है। गुरुजी उस बालक से बोलते हैं कि जाओ और अपने खाने के लिए भिक्षा मांगकर लाओ और अपना खाओ। इतना सुनने के बाद वो नंदन जो रहता है वो बहुत अपना अकड़ दिखाता है, बोलता है भिक्षा और मैं भिक्षा मांगूंगा? हरगिज नहीं, भूखे मर जाऊंगा लेकिन मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। फिर एक बार गुरुजी बोलते हैं कि देखो भिक्षा मांगने का समय केवल शाम तक का ही रहता है, सोच लो, अपना देख लो, अगर तुम शाम तक भिक्षा नहीं मांगते हो तो तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। नंदन भिक्षा नहीं मांगता है, वैसे ही वो रात गुजार देता है। सुबह में उसको भूख का महसूस होता है। अगले दिन वो भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा मांगकर वो लाकर खाता है। कुछ दिन बीतने के बाद उस गुरुकुल के गुरुजी नंदन को लेकर कहीं बाहर जाते हैं और रास्ते में बोलते हैं कि नंदन, वो गुलाब का जो तुम फूल देख रहे हो उसे तोड़ कर लाओ। नंदन तुरंत गुरुजी का आदेश का पालन करता है और उस गुलाब को तोड़ कर लाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद
वो फिर गुरुजी बोलते हैं कि अब तुम जाओ नीम का पत्ता तोड़ कर लाओ। गुरुजी के वो बात कैसे टाल सकता है, तुरंत जाता है और नीम का पत्ता भी तोड़ लाता है। अब गुरुजी बोलते हैं कि तुम इस गुलाब के फूल को सूंघो और इसका स्वाद बताओ हमको। वो नंदन उस गुलाब के फूल को सूंघता है और उसके बारे में तारीफ करता है कि बहुत खुशबू इसमें से आ रहा है। ये गुलाब का हम जितना तारीफ करें वो उतना ही कम है। गुरुजी बोलते हैं कि अब तुम नीम के पत्ती को खाकर हमको स्वाद बताओ। वो नीम के पत्ती को अपने मुंह में लेता है और खाना चालू कर देता है। वो पूरा दांत को पिसते हुए निगल देता है और उसके बारे में बहुत बुरा भला बोलता है ये तो बहुत बेकार है, इससे तो मेरा मुंह का स्वाद ही चला गया। गुरुजी बोलते हैं कि अब बताओ बालक, तुम्हें कुछ समझ में आया? वो नंदन पूर्ण रूप से समझ चुका रहता है। तो वो नंदन अपने राज्य में लौट जाता है और वहाँ आकर बहुत ही दयालु राजा बन जाता है। इतना दयालु राजा बन जाता है कि वो अपने पिता से भी ज़्यादा उस राज्य के नागरिकों से प्यार करने लगता है। अब उसको जिंदगी का आनंद मिलने लगता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारी जिंदगी में भी कई बार होता है, हम भी कई बार दूसरों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं और उससे हम तारीफ का उम्मीद लगाए बैठते हैं कि वो हमको अच्छा कहेगा, अर्थात वो कभी अच्छा नहीं कहेगा। आप जिस लायक है, आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आपको उसी नज़र से देखा जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें अपनों के साथ, दूसरों के साथ प्यार से ज़िंदगी को व्यतीत करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।